अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बड़ी आलमी सतह पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पिछले 24 घंटों में बहुत सारी अहम मीटिंग्स हुई हैं आलमी सतह पर। रूस एक्टिव है, सऊदी अरब एक्टिव है, ईरान एक्टिव है, अमेरिका तो एक्टिव है ही है, बरतानिया एक्टिव है, फ्रांस एक्टिव है, बहुत सारे बड़े ममालिक एक्टिव हैं। दो तीन सूरतें हैं इस सारी सूरत हाल की जो सामने आ रही हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं क्योंकि सूरत हाल में कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा है कि एक तरफ आप हमें कह रहे हैं कि इसराइल के साथ हालात ठीक करो, नॉर्मलाइज करो, तस्लीम करो इसराइल को, दूसरी तरफ आप लिटरल जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? हम अपनी आवाम को कैसे मुतमईन करेंगे कि हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? नाज़रीन कराम, ये बादशाहतें बहुत सेंसिटिव होती हैं, किसी को इसलिए बोलने नहीं दिया जाता, किसी मीडिया को आज़ादाना रिपोर्ट नहीं करने दिया जाता कि कहीं आवाम की सोच ना बदल जाए। ख़ास तौर पर ये जो सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग हुई थी, जो लीबिया से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद अरब हुक्मरान बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि आवाम को किसी किस्म का कोई इतना बड़ा एतराज़ ना हो जाए कि वो हमारे ख़िलाफ़ ही निकल पड़ें। और ये अरब बड़े जंगजू किस्म के लोग हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए इनके हुक्मरान थोड़ा सा घबराते हैं इस हवाले से और इसलिए इन्हें दबा कर रखते हैं, आज़ादी नहीं देते कि दी तो कहीं ये हम पर ही न चढ़ दौड़ें। नाज़रीन कराम, ऐसे में ये इत्तलाआत आ रही हैं, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, कंफर्म ज़ाहिर है हम नहीं कर सकते, अभी कोई तरीका नहीं है क्योंकि ये बंद कमरों में मीटिंग्स होती हैं। अब इसका कोई असर होता है या नहीं होता, अमेरिका और इसराइल के क्या अज़ाइम हैं, ज़ाहिर है सबको पता है वो किस तरह से कब्ज़ा करना चाहते हैं और इसका पहला स्टेप शुरू हो चुका है। ख़बर यह है कि 6 लाख फ़लस्तीनी, 6 लाख लोग जो गज़ा में थे वो साउथ की तरफ चले गए हैं। 6 लाख लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं क्योंकि उन्हें धमकियाँ दी गई हैं कि ये जगह खाली कर दो, इसको फ्लैट करने जा रहे हैं हम। अब इमेजिन करें वो लोग जो 1948 या 49 के बाद वहाँ आबाद हैं, जिन्होंने पाई पाई जोड़ के मेहनत करके मजदूरी करके किस तरह कोई घर बनाया होगा, किसी ने कोई फ्लैट लिया होगा, किसी ने क्या किया होगा, स्कूल बने होंगे। ये कह रहे हैं कि वो जगह जहाँ पे मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, कहा जा रहा है कि वहाँ से आप साउथ की तरफ चले जाएं, इस इलाके को हमने फ्लैट करना है बिल्कुल, यानी तबाह व बर्बाद कर देना है। सबको पता है फ्लैट करने के पीछे क्या लॉजिक है, फ्लैट करने की क्या वजह हो सकती है, ये सबको पता है। अब ये मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आबादकारियाँ अपनी मज़ीद करेंगे और फ़लस्तीनियों की ज़मीन मज़ीद तंग कर देंगे, जिनको आजकल गाज़न कहा जाता है क्योंकि फ़लस्तीन को कोई स्टेट मानता ही नहीं है। अब जो फ़लस्तीन था अब उसे कोई स्टेट नहीं मानता, अब सिर्फ गाज़ा रह गया है। तो इससे जुड़ी मैं 3 बातें करना चाहता हूँ। नंबर 1, एक बड़ा ही मकरूह पाकिस्तान में बयानिया फैलाया जा रहा है और ये उन्हीं की तरफ से फैलाया जा रहा है जो गवाल मंडेला को दोबारा से बैप्टाइज़ करके गंगा नहला के वापस ला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो एक बड़ा मकरूह प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। वजह क्या है वो भी बताता हूँ, लेकिन प्रोपोगेंडा पहले समझ लें। जैक गोल्डस्मिथ ट्वीट करता है, जो लंदन में मुजाहरा हुआ है फ़लस्तीन के हक़ में, उसके ख़िलाफ़ वो ट्वीट करता है कि देखो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को मारने को और ये दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये उसने ट्वीट किया है। अब पाकिस्तान में बाकायदा बयानिया लॉन्च किया गया, मीडिया को कहा गया बुराई के अड्डे की तरफ से कि ये बयानिया फैलाओ कि इमरान खान का साबिका साला फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहा है। यानी 20 साल पहले छोड़े हुए जिस औरत को हो गए हैं, उसके भाई की भी एक एक ट्वीट का इमरान खान अभी तक जिम्मेदार है। कहा जा रहा है कि ये था इमरान खान का साबिका साला और इसको इमरान खान मेयर के इलेक्शन के लिए सपोर्ट कर रहा था, जबकि जो मौजूदा मेयर हैं सादिक खान, उसने भी वही ट्वीट किया है जिसको नून लीग सपोर्ट करती है। इस टाइम बरतानिया की पॉलिटिक्स में कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो पॉलिटिक्स में सरवाइव कर पाएगा अगर वो इसराइल के ख़िलाफ़ बात करे। इसराइल के हक़ में बात करनी पड़ती है। इसराइल को बनाने वाला कौन सा मुल्क है? बरतानिया। यहाँ पर कोई रह के क्या कर सकता है? वो तो पैदाइशी जियो है, वो तो वही बात करेगा।
लेकिन इसका ज़िम्मेदार भी इमरान खान है, जबकि नवाज शरीफ अपनी सगी औलाद की जायदादों का ज़िम्मेदार नहीं है और हमारा चीफ जस्टिस काजी साहब अपनी बीवी की जायदादों के ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन इमरान खान 20 साल पहले जो साला था उसका आज भी ज़िम्मेदार है कि उसने ये ट्वीट किया है और उस पर बाकायदा कंपेन बनाई गई है, मीडिया को ये सब कुछ दिया गया है, सोशल मीडिया को दिया गया है, बाकायदा टाउट्स इस पर ट्वीट्स कर रहे हैं, ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीर का असल रुख दिखाता हूँ। जमाइमा खान जिससे इमरान खान ने एक्चुअली शादी की, अगर आप उनके अकाउंट पर जाएं और पढ़ें कि वो क्या लिख रही हैं, वो कहती हैं कि डोनेट टू यूनिसेफ्स अपील फॉर चिल्ड्रन इन गाज़ा। अभी तक इस खातून ने इसराइल के हवाले से एक भी ट्वीट नहीं किया कि इसराइल को डोनेट करो, ये करो, वो करो, जबकि वो गज़ा को डोनेट करने के लिए ट्वीट कर रही है। ये आप ख़ुद जाके देखें और जाके ज़रा उस टाइमलाइन को चेक करें कि ये खातून क्या ट्वीट कर रही है, ये किसके फेवर में ट्वीट कर रही है। ये थी इमरान खान की साबिका अहलिया, जबकि ये कह रहे हैं कि वो तुम्हारा साबिका साला था, उसने ये ट्वीट कर दिया। वो पुराने 20 साल पहले के रिश्ते जो अब टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तलाक हो चुकी है, उसका भी इमरान खान ज़िम्मेदार है। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि जिस खातून से इमरान खान ने शादी की थी, जो एक यहूदी के घर पैदा हुई थी, वो भी गज़ा का साथ दे रही है, फ़लस्तीनियों का साथ दे रही है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ अभी एक लफ्ज़ नहीं बोला इसराइल के ख़िलाफ़, एक लफ्ज़ नहीं बोला। चले इसराइल के ख़िलाफ़ ना बोलता, डरा हुआ है, कम अज़ कम मज़लूम माओ बहनों बच्चों के तो हक़ में एक लफ्ज़ बोल देता, लेकिन उसको तौफीक नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि उन्हीं की गारंटी लेकर आ रहा है मुबैना तौर पर जो ये सारा जुल्म कर रहे हैं। दर हकीकत ये इसराइल का एक सफ़ीर है जो पाकिस्तान आ रहा है। बुनियादी तौर पर इसको समझिएगा, भारत और इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए एक बंदा चाहिए और ये बेहतरीन चॉइस साबित होगा इस मामले में। पाकिस्तान के हालात क्या हैं इसको समझने के लिए नाज़रीन कराम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ कि हम किस हद तक इसराइल के ग़ुलाम बन चुके हैं, ये ज़रा देखें। इसराइल नामंजूर, इसराइल मुर्दाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। आप तो टच मी, हाथ मत लगाएं, हाथ आप मेरा। जी, इसराइल मुर्दाबाद और फ़लस्तीन जिंदाबाद क्यों कहा, इस पर पुलिस पकड़ने आ गई है। पंजाब पुलिस को ये ऑर्डर्स किसने दिए हैं? कौन तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है एक जालिम रियासत का? कोई हमें बताएगा? और मैं कमेंट्स में आपके जवाबात चाहता हूं। सोचने की बात यह है कि जब हम यूक्रेन की मदद कर सकते हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि एक ताकतवर मुल्क, ताकतवर फ़ौज उस पर हमलावर है और यूक्रेन एक छोटा मुल्क है, तो हमने उसकी मदद की। जबकि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था, हम हथियार दे रहे हैं, जबकि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। अब जबकि एक ताकतवर मुल्क और दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौजों में से एक फ़ौज निहत्ते मुसलमानों पर हमलावर है, तो क्या अब हमें इन निहत्ते मुसलमानों की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें भी असला नहीं देना चाहिए? क्या हमारे जहाज़ वहाँ उनकी हिफाजत के लिए नहीं जाने चाहिए? और मैं एग्रेशन की बात नहीं कर रहा। क्या एज़ अ पीस कीपिंग फोर्स पाकिस्तान को अपनी फ़ौज नहीं भेजनी चाहिए वहाँ पे अमन कायम करने के लिए, हस्पतालों की हिफाजत करने के लिए, स्कूलों की हिफाजत करने के लिए? इतना करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? हमने एटम बम किस दिन के लिए बनाया है? फ़लस्तीनियों की माँ, बहनें, बेटे सब की मदद के लिए फ़ौज भेजनी चाहिए या नहीं? इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। आज फ़लस्तीन की माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे पुकार रहे हैं उम्मत को, और उम्मत फालिज ज़दा उज़्व की तरह लंबी तान के लेटी हुई है आलमी ताकतों के सामने, बशमूल पाकिस्तान भी। ये इतना शर्मिंदगी का हमारे लिए मकाम है। अब ईरान ने कहा है कि हम अगर जंग में आ गए तो आपको लग पता जाएगा, जबकि हिजबुल्लाह का ये नाम ले रहे थे कि वो भी इसराइल के साथ जंग में कूद चुकी है। उन्होंने भी बयान दिया है कि हम तो अभी आए ही नहीं इस जंग में, ये तो छोटी मोटी हमारी झड़पें हो रही हैं बॉर्डर पर, ये कोई जंग नहीं है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है और मैं आपको नक्शा बता देता हूँ। अगर वाकई रूस अमेरिका से यूक्रेन का बदला लेना चाहता है तो वह हर किस्म का हथियार सप्लाई करेगा इस टाइम तमाम आर्म्ड ग्रुप्स को, और ये बेहतरीन वक्त है चाइना के पास भी। खामोशी से जो अमेरिका ताइवान में इवेंचुअली करेगा, चीन को मजबूर करेगा हमला करने पर,
चीन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है और अमेरिका को गले से पकड़ सकता है। तो देखते हैं कि आलमी ताकतें सफ़बंदी करती हैं, कर चुकी हैं या किस किस्म की सफ़बंदी करेंगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।